एंजाइटी वालों को क्या खाना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे एंजाइटी के सफरर मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर हमें एंजाइटी के अंतर्गत क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं जो खाना है उसके बारे में बात करूंगा, जो नहीं खाना उसके ऊपर तो हम पहले भी बोल चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं ज़्यादा फोकस उसी पे करूंगा कि एंजाइटी के जो सफरर हैं उनको क्या खाना चाहिए, क्या बेनिफिट उनके लिए रहने वाला है। सिंपल वे में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो पिछले कुछ समय से जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने बहुत करीब से इन चीज़ों को देखा है। उसके अंतर्गत यही बातें निकल करके आती है कि एंजाइटी के जितने भी सफरर है ना, उनको मैं हमेशा बोलता हूं कि एक तो है ना, आप सुबह सुबह है ना रात का बासी रोटी खाना चालू कर दीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरे को तो ये दिक्कत होता है, वो होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप है ना चाहे एक रोटी खाना चालू कर दो, आप रात का है ना, जो रात का पका हुआ आपका रोटी है, सिर्फ रोटी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ, सिर्फ रात की पकी हुई है ना, एक रोटी आप खा लीजिए मॉर्निंग में, ठीक है। बासी रोटी ज़्यादा खाओ तब भी अच्छा है, परंतु एक रोटी तो आपको खानी ही चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि लहसुन की चटनी और दही, ये है चीज़ें आप शामिल कर लीजिए। लहसुन की चटनी, रोटी और दही। रोटी बासी होना चाहिए, जो मॉर्निंग में आप खाओ। दोपहर का अगर भोजन करते हो तो उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग का अगर नाश्ता आप करते हो ना तो उसमें रात का जो बासी रोटी होगा वो चल जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये आपने कुछ चीज़ें खानी हैं, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। उसके ऊपर तो मैं नहीं बोलूँगा, इसके पीछे की सारी चीज़ें नहीं समझाऊंगा। सिंपल वे में मैंने बोल दिया आपको, ये करिए आप, क्योंकि बहुत बार मैंने इन चीज़ों को देखा है। और ऑफलाइन में भी हम लहसुन की चटनी, दही वगैरह तो ये तो शामिल करते ही हैं। ऑफलाइन में जिन लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए ये डाइट प्लान में रहता है। इसके अलावा आप स्ट्रॉबेरी, अनार, कीवी, ब्लूबेरी, ये चीज़ें ले सकते हो। और अगर इनका जूस भी लेते हो ना तब भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। अब बात आ गई कि ये तो हमने ले लिया। इसके अलावा मॉर्निंग में आपने सूर्य नमस्कार, या फिर जो व्यक्ति जिनको किसी तरीके का कोई पेट का या पेट का बीमारी नहीं है तो वह लोग दंडक बैठक ज़रूर लगाएं। जी हाँ, दंडक बैठक अगर आप लगाते हो ना तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हम बताते हैं, परंतु ये तो हो गई जो पीछे का आप काम करते हो। अब जो मेन आपकी जड़ है ना, जहाँ से विचार ट्रिगर होता है और जहाँ से घबराहट होनी शुरू होती है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे केस में हमने यह भी चीज़ देखे हैं कि विचार नहीं आता, सीधी घबराहट होती है, ठीक है। फिर घबराहट होने के बाद में विचार आता है, या फिर कई बार विचार नहीं आएगा, विचार ओवरऑल निचोड़ निकाल के रखा हुआ है उसके बेस पे आता है। अगर जिसको विचार नहीं आ रहा है और सीधी घबराहट हो रही है ना, तो समझिए आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो इसके अंदर। तो ऐसे में आपको किसी के गाइडेंस में प्रैक्टिस करना चाहिए, और जो आपका एक्सपर्ट होता है वह आपको हाथ पकड़ के इससे बाहर निकालता है, क्योंकि उसके गाइडेंस में प्रैक्टिस करोगे ना तो उन्हें पता होता है कि कहाँ पे क्या करना है। तो इसमें थोड़ा सा आपके लिए इजी रहता है कि अगर एक्सपर्ट के गाइडेंस में प्रैक्टिस करते हो। तो आज के इस वीडियो में मैंने जो भी आपको डाइट प्लान बताया है ना, कि दही या बासी रोटी, लहसुन की चटनी, स्ट्रॉबेरी, अनार, कीवी, ब्लूबेरी, ये आप अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए, ठीक है। इनको शामिल करोगे, प्लस में आपको क्या करना है, सूर्य नमस्कार और दंडक बैठक, ये इतनी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। अगर ये शामिल कर लेते हो ना, क्योंकि दंडक बैठक का मैंने इसलिए बोला है कि जो ये चीज़ें आप खाओगे ना, खा तो लीजिए आप इनको, परंतु इनका फिर वो इफेक्ट भी तो आना चाहिए ना, तो उसके लिए दंडक बैठक लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो आप दंडक बैठक लगाएं। आई होप आज की इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी गई है वह अच्छी लगी होगी। यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।